तेसर टाउन में कौन सी जगह है जहाँ पे कम प्राइस में प्लॉट मिल सकते हैं आपको, और कम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो कौन से सेक्टर हैं, कहाँ पर हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ हैं बिलाल उमर, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम तेसर टाउन के हवाले से आपको मालूमात देंगे, बात करेंगे। बिलाल भाई से गुफ्तगू हम कर रहे हैं। जी बिलाल भाई, क्या हाल है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से मुनफरिद मुख्तलिफ मुस्तनिद अच्छी मालूमात आपको मिलती रहा करें। जी बिलाल भाई, बताएं ज़रा क्या है, आप क्या मतलब वहाँ पे मिल सकते हैं? लोग कम प्राइस में पूछते हैं, तो कम प्राइस में क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो तेसर टाउन के हवाले से पहले भी हमारी वीडियोस बनी हैं और उसमें काफ़ी तफसीलात हमने फ़ेज़ 1 के हवाले से बताई हैं और फ़ेज़ 1 के रेट्स भी हमने मेंशन कर दिए। और जैसे आपने कहा कि तेसर टाउन में कम रेट में कौन से सेक्टर्स में हमें प्लॉट मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है, वो इस चीज़ को देखते कि एक बड़ा प्लॉट है, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते 400 गज़ की या 240 गज़ का, तो उसका रीसेल बहुत ज़्यादा स्लो होता है मुनिस्बत छोटी कैटेगरी के। तो 80 गज़ का जो प्लॉट है या 120 गज़ का प्लॉट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के गर्ज से करते तो आप छोटी कैटेगरी में करें, उसकी मार्केट में रीसेल अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लें कि 100 में से 50 बंदों को 120 गज़ और 80 गज़ की प्लॉट चाहिए होते हैं। और बहुत कम लोग जो होते हैं जो इन्वेस्टर टाइप के होते हैं, तो उनको फिर बड़ी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का शौक़ होता है। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो छोटी कैटेगरी को देखिए, 80 गज़ में और 120 गज़ में। और बात रही कम रेट में, कम रेट तेसर टाउन के अंदर बिल्कुल है। तेसर टाउन के अंदर आपको 4.5 लाख की भी चीज़ एक टाइम में मिला करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब 2.5 लाख के भी, 3 लाख के भी हैं प्लॉट, लेकिन 2.5 लाख के प्लॉट नहीं मिलेगा आपको, फ्रॉड ही मिलेगा मेरे ख्याल। ये भी ज़रा बता दें नाजरीन को। देखिए, बहुत सारे तेसर टाउन के सेक्टर हैं, बैलेटिंग सेक्टर हैं, जो कि एमडीए खुद उसका ट्रांसफ़र करता है, अलॉटमेंट लेटर उसका देता है और तमाम चीज़ें वो देखता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी है, जैसे कि मैं बात करूँगा LERP के, उसके 4 सेक्टर तो बिल्कुल क्लियर है, तो सबको पता है। 5354 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये मामला चल रहे, ठीक है, वहाँ पर 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख के प्लॉट। अच्छा, हाँ, तो ज़रा सा ये बताएं उसकी क्या है, मतलब एक डिस्प्यूट तो डिपार्टमेंट के दरमियान भी डिस्प्यूट है ना वहाँ पे। बिल्कुल। और बिलाल भाई, हम तो अपनी वीडियो में बताते रहे कि ठीक है, हम भी पहले इनिशिएट करते थे, लोगों को गाइड करते थे कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हम रोकते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वहाँ पर फ्रॉड हो किस तरह आ रहा है। वहाँ पर 2.5, 3, 4 लाख के प्लॉट हैं, लेकिन वो फाइलें भर रही हैं, बस पोजीशन नहीं मिलता। भाई, हम जब भी कहते हैं कि हम कहते हैं 99% फ्रॉड ही कहते हैं उसको, इसलिए हम मना करते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत ही चंद गिने चुने हैं जो कि सही काम वहाँ करेंगे। और वहाँ पर ये कि पोजीशन सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई भी देते उससे को पोजीशन दो, वरना फाइल वापस कर दो। फाइल बेकार है, मतलब वो गोटो की फ़ाइल है, और जो है वो गोटो के अलावा जो है मतलब ये कि जैसे कहते हैं चाले कटिंग टाइप के प्लॉट हैं, वो ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं, दिखाते हैं ये भी यहाँ पर है। आप तो खुद भी कहते हैं ना वहाँ पर लोगों के देखने के लिए, आपको बिलाल भाई भी कहते हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर प्लॉट है और प्लॉट दिखाते नहीं किस जगह पे। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये मालूम चला कि एक जगह के 5-5, 6-6 फाइलें बन चुकी होंगी, जहाँ हमारे अंदाज़ा है इस बात का है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम तो मना कर रहे हैं कि आप लोग ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि पोजीशन नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट का क्या अभी झगड़ा हो रहा है? डिपार्टमेंट के दरमियान ये एक मुआहदा तकरीबन 2019 या उससे पहले, शायद मुझे एग्जैक्ट वो डेट पता नहीं है, एमडीए और एलडीए के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। बेसिकली कि एलडीए ने जो लियारी मुतासरीन को जो सेक्टर अलॉट किए थे वो फिल हो गए थे और जगह कम पड़ गई थी। 2008 में गालिबन। हाँ, तो उसके बाद फिर जो है ना, वो एमडीए से उन लोग एलडीए ने 2 सेक्टर ले लिए थे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये कमिटमेंट भी थी कि इस टाइम में ये सारी जो पेमेंट वगैरह है वो जमा हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो एमडीए ने फिर क्या किया कि पोजीशन देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो उनके बैलेटिंग सेक्टर थे। अब डिस्प्यूटेड इस सेंस में है कि एलडीए यानी कि दोनों डिपार्टमेंट, मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान ये मामला चल रहा है और ये मामला कोर्ट पे चला गया है। आगे जाके ये मसला हल हो जाएगा, एलडीए या एमडीए की तरफ जो है ना ये दोनों सेक्टर आ जाएंगे। और जो एमडीए ने जिन लोगों को बैलेटिंग करवाई है तो उनको दूसरी जगह पे जो है ना वो शिफ्ट कर देंगे या मर्ज कर लेंगे।